हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइज फ्रॉम द रबल के एपिसोड 46 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें वही मॉन्स्टर का नेस्ट दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि जो ये मॉन्स्टर का नेस्ट है वो पूरे कंट्री से भी बड़ा है और पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मॉन्स्टर नेस्ट यहाँ पे ही है। और हमें ज़ू दिखाया जाता है, वो कहता है कि वो मॉन्स्टर्स के ग्रुप ने उस कंट्री के ऊपर अटैक किया था और जो मॉन्स्टर्स थे उस कंट्री को पूरी तरह से एक्यूपाई कर लिए थे और वो कंट्री पूरी तरह से मॉन्स्टर का नेस्ट बन चुके थे। और इस चीज के बाद उस कंट्री पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को भेजा गया था उस जगह को क्लियर करने के लिए, पर वो भी हार गया था और वो एक्चुअल में ज़ू के डैडी है। और ये सारी जो चीजें थी वो इतनी खतरनाक थी कि इस जो चीजें थी उनका जो इल्जाम था वो ज़ू के डैड के ऊपर आ चुका था और जो सारे एविडेंस थे वो भी ज़ू के डैड के खिलाफ ही थे। और जो मेरे डैड थे उनको बहुत बुरी तरह से जज किया जा रहा था और ऊपर से मेरे डैड को वो बहुत बुरा लग रहा था इन सारी चीजों के कारण। कमांडर डिंग ज़ू से कहते हैं कि ये तुम्हारे डैड हैं, उनकी हिस्ट्री जान के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उनको बुरा तो फील नहीं करना चाहिए था। बस हाँ, वो जो मॉन्स्टर जो आउटब्रेक हो गया था उसके लिए उन्हें शायद पनिश करना चाहिए था, पर उन्हें बुरा तो फील नहीं करना चाहिए। और ज़ू वो लेटर आगे पढ़ते हुए कमांडर डिंग से कहता है कि ये जो मॉन्स्टर एरिया है वो इतना खतरनाक है कि वहाँ पे जो वॉर जनरल इलाइट्स होते हैं वो भी जाने की हिम्मत नहीं करते उन मॉन्स्टर के सामने। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मेरे डैड है वो अपना सारा एविडेंस वहाँ पे ही छुपाएंगे। कमांडर डिंग ज़ू से कहते हैं कि जो सबसे खतरनाक जगह होती है वो कभी कभार एकदम सेफेस्ट जगह भी बन जाती है हमें कुछ छुपाने के लिए। और हाँ, तुम्हारे डैड ने इस लेटर में इतना मेंशन नहीं किया था, पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो सेफेस्ट जगह जो थी वो एक्चुअली में तुम्हारी मॉम ने कंस्ट्रक्ट की थी। और यहाँ पे कमांडर डिंग एकदम कोडेड वे में बोलते हैं ज़ू से कि पहले तुम्हें उसे बंद करना होगा और उसके बाद तुम ओपन कर पाओगे, और वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा ही सेफ है। और अब तुम समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ज़ू कहता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ। कमांडर डिंग कहता है कि अब तुम समझ गए होगे कि मैं तुम्हारी टेस्ट क्यों लेना चाहता था। वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ज़ू कमांडर डिंग से कहता है कि मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूँ और अब मैं मेरे फादर को इनोसेंट प्रूव करके रहूंगा, और अब मैं वहाँ पे जाऊंगा, भले मैं मर भी जाऊँ वहाँ पे तो भी मैं वहाँ से मेरा जो एविडेंस है वो लेके जरूर आऊंगा। कमांडर डिंग ज़ू से कहते कि अब तुमने अपना माइंड बना ही लिया है तो मैं तुम्हें फुल्ली सपोर्ट करूंगा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो तुम मुझे मांग सकते हो। हाँ, पर अब मैं तुम्हें सीक्रेटली हेल्प करूंगा क्योंकि ये चीज के बारे में बाहर किसी को भी नहीं पता, तो मैं तुम्हें सीक्रेटली कहीं पे भी रख दूंगा तो तुम्हें वहां से ले लेना चाहिए। और ज़ू थोड़ा झुकते हुए कमांडर डिंग को थैंक यू सो मच बोलता है और कमांडर डिंग उससे बोलते हैं कि तुम्हें अब हमारे सारे रिलेशन के बारे में पता चल चुका है, तो भाई तुम मुझे ऐसा क्यों बोले जा रहे हो, और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें स्मार्ट बुलाया था और तुम अब ऐसा कर रहे हो। और ज़ू बात को समझ जाता है और कमांडर डिंग को अंकल डिंग बोलता है और ज़ू वहां से चला जाता है। और कमांडर डिंग उसे देखते हुए कहता है कि ये लड़का तो बहुत जल्दी ग्रो हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। और तभी वहाँ पे अंकल हो भी होते हैं, सॉरी वीचेन कहता है कि कमांडर डिंग तुमने सच में इसको टेस्ट किया था, अगर तुमने इसके ऊपर टेस्ट किया था तो तुम बहुत ज्यादा हार्ड हो गए होगे उसके ऊपर। कमांडर डिंग वीचेन से कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं उसके ऊपर इतना हार्ड अटैक कर पाऊँ, पर जो मॉन्स्टर्स है उस सिटी के अंदर वो इतने खतरनाक है कि मुझे उसके ऊपर इतने हार्ड अटैक करने पड़े कि ताकि उसे पता चले कि उसे कितना स्ट्रांग होना होगा। और अब भी मैं यही सोचता हूँ कि उसे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग है, पर अब कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो जो जगह है, मतलब कुछ जो एविडेंस है वो सिर्फ ज़ू फैन ही खोल सकता है, इसलिए इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। पर मैं अब भी नहीं चाहता कि ये लड़का अपनी जान को रिस्क में रख के वहाँ पे जाए। वीचेन कमांडर डिंग से बोलता है कि एक छोटा लड़का अपने फादर को इनोसेंट प्रूव करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ये एक नॉर्मल बात है, पर हम उसके स्कूलमेट थे तो हम क्या कर सकते हैं क्योंकि कुछ सालों में बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं और चीजें इतनी बदल चुकी है कि हम लोग हमारे जो स्कूल के दिन थे उसमें वापस नहीं जा पाएंगे। और हाँ, ये जो ज़ू है वो इतना स्ट्रांग है कि इसके उम्र के जो जितने भी टीनेजर्स हैं वो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि वो जो मॉन्स्टर्स जो उधर है उस जगह पे वो शायद इसे बीट कर सकते हैं, मतलब कि ज़ू ने मार सकता है। कमांडर डिंग थोड़ी स्माइल देते हुए कहते हैं कि अगर इसकी मॉम शायद अभी अलाइव है या फिर कहीं पे भी हो, वो बहुत ज्यादा खुश होगी अपने सन को इतना स्ट्रांग होते देख, और ये ऊपर से बहुत स्मार्ट भी है, तो मुझे सच में लगता है कि इसकी मॉम बहुत खुश होने वाली है। और अगला सीन हमें ज़ू के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ू एकदम मेडिटेट कर रहा होता है और तभी सिस्टम उसके सारे स्टेटस दिखाता है जो अराउंड 300 पे होता है। और ज़ू कहता है कि मैं पूरे हफ्ते मेडिटेट कर चुका हूँ, अब मेरी जो स्किल्स हैं वो ज्यादा अपग्रेड हो गई होगी और जो मेरी एबिलिटी है वो भी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, एबिलिटी नहीं मतलब एट्रीब्यूट पॉइंट्स। और जो मेरा सिस्टम है उसने जो आर्टिफैक्ट की जितनी पावर थी
उसे भी ऑब्जर्व कर लिया होगा। और मेरी जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो जिस स्टेट पे है, मुझे एकदम केयरफुल लेना चाहिए जब भी मैं उस मॉन्स्टर आउटब्रेक के पास जाऊं। और अगर मैं अच्छे से सब चीज कर पाऊं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और जो अपने बैग को पैक करते हुए कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक मंथ है, वहां पे जाके मुझे एविडेंस लाना होगा और कुछ मॉन्स्टर्स को मारना चाहिए और मुझे सिर्फ रात को निकलना चाहिए ताकि मैं किसी की भी नोटिस में नहीं आऊं और एकदम चुपचाप वहां से निकल जाऊं, मतलब के सिटी से। और हमें यहाँ पे थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो उन सबसे बोल रहा होता है कि मैं पूरे एक मंथ के लिए कल्टीवेशन के लिए जा रहा हूँ। सिस्टर जियो से कहती कि अब तुम कल्टीवेट करने वाले हो और मुझे लगता है कि तुम बहुत जल्द एक जनरल रैंक के भी ऊपर पहुंचने वाले हो। अंकल फ्रैंक जियो से कहते कि अगर तुम बहुत जल्द और भी ज्यादा ग्रो हो जाओगे तो तुम हमारी जो गिल्ड है, सॉरी गिल्ड नहीं मतलब इनका जो क्रू है, उसके लीडर बन जाओगे। और हमारी स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पे जियो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आप सभी से झूठ बोला, पर ये बहुत जरूरी था क्योंकि मैं आप सबको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता और मुझे शांति से मेरे फादर को इनोसेंट भी प्रूव करना है। और जियो वहां से जाने वाला होता है तभी उसके वहां पे वो डॉग आ जाता है और जियो उस डॉग को उठाते हुए कहता है कि मैंने तो इसे मिलिट्री के बेस में केयर के लिए रखा गया था, पर ये वहां से कैसे भाग के आई। और मैं जब जब इसको देखता हूँ तब तब मुझे ऐसा फील होता है कि ये कुछ तो अजीब बात है। और हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियो टॉयलेट में बैठा होता है, वहां पे ही वो डॉग आ जाता है और जियो जब नहाने बैठा होता है तब भी उसके साथ ही वो डॉग नहा रहा होता है और जब भी जियो सो रहा होता है तब भी उसके साथ वो डॉग भी सोता है। और जियो कहता है कि मैं भले कहीं पे भी चला जाऊँ तो भी जो डॉग है वो हमेशा मेरे पास ही आ जाता है और ये मेरे को पता भी नहीं कि ये कैसे ढूंढ लेता है मुझे, पर ये मेरे को आसानी से ढूंढ लेता है यार। और हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और जियो कहता है कि मैं इन चीजों को एकदम नॉर्मल बोलूं या फिर थोड़ा स्ट्रेंज बोल सकता हूँ, पर एक बात तो है, ये एकदम अजीब सा डॉग, मुझे पता है कि इसे एकदम अच्छा लगता है मेरे से चिपक के रहने का। जियो उस डॉग को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ आओगे तो तुम अपनी लाइफ को एकदम डेंजर में डाल दोगे, इसलिए तुम मेरे साथ मत आओ। और वो डॉग एक्चुअल में जियो को कुछ बोल रहा होता है पर वो उसकी डॉग भाषा में होता है तो वो जियो समझ नहीं सकता। पर जियो कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने जो भी बोला था वो एकदम अच्छे से समझ गया ये डॉग, ये कैसे हो सकता है। पर जियो कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ आना ही है तो चलो ठीक है, तुम आ सकते हो मेरे साथ, और ऊपर से तुम इतने अलग अलग काम कर चुके हो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें जेनिंग सिटी में रहना भी चाहिए, इसलिए तुम मेरे साथ ही चलो। और वो डॉग जियो के हाथ में से सीधा उसके गर्दन पे चला जाता है और जियो उस बिल्डिंग से छलांग लगाते हुए कहता है कि अब हम लोग को वहां से निकल जाना चाहिए सुबह होने से पहले। और जियो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए एकदम तेजी से वहां से निकल जाता है और वहां पे चला जाता है जहाँ पे मिलिट्री के कुछ सामान रखने के लिए कहा गया था कमांडर डिंग ने। और जियो वहां पे जाते हुए कहता है कि चलो देखते हैं कि कमांडर डिंग ने मेरे लिए क्या भेजा होगा। और वहां पे एक्चुअली बाइक होती है और जियो कहता है कि मुझे लगा ही था कि ये मिलिट्री की तरफ से हमेशा कुछ ऐसा ही आ सकता है। और जियो उस बाइक पे बैठ के वहां से चला जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।